तो हमने अभी तक ये देख चुके थे कि एक फ्रिक्शन टॉर्क जिसको डिस्क टाइप सिंगल डिस्क टाइप का क्लच है, एक छोटा सा ये इंटरनल डायमीटर ये था मेरा, ये एक इंटरनल डायमीटर हम इसको मान लिए, और एक डायमीटर जो मीन डायमीटर होगा, ओके, ये मीन डायमीटर। तो ये इंटरनल डायमीटर आर आई और ये आउटसाइड डायमीटर आर नॉट से हम रिप्रेजेंट किए थे। तो वेयर आर आई मतलब इनसाइड डायमीटर and are not equal to outside diameter। तो स्मॉल फोर्स जो लगा था, वो जो हम जो नेक्स्ट डे है प्रीवियस डे जो हम कैलकुलेट किए थे, टोटल फोर्स इज 2πr एंड स्मॉल डी आर। तो स्मॉल डी आर कौन सा होगा? तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, हम इसको, ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये जो इनसाइड डायमीटर और साइड डायमीटर के बीच का मीन डायमीटर। ओके, तो डी आर हो गया यहाँ से, ये हो गया आर। क्या हो रहा है? तो यहाँ से ये हो गया, अगर छोटा सा एलिमेंट हम लोग इसको लिया गया है, छोटा सा एलिमेंट, यहाँ से आर, ये हो गया डी आर। तो क्योंकि इस पे एक ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये चीज घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स।
तो एफ आर हो गया फ्रिक्शन फोर्स ऑन एलिमेंट। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स म्यू एंड डेल डब्ल्यू। ये कहाँ से आया? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को जानते हैं म्यू इंटू एन। एन का मतलब होता है नॉर्मल। ओके, जैसे कि ये चीज पे ब्लॉक होता है और ये फ्रिक्शन फोर्स, अगर यहाँ फोर्स लगाते हैं एफ, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उल्टा काम करेगा और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन मेरा यहाँ पे डब्ल्यू है, ये मेरा नॉर्मल काम कर रहा है, जैसे कि ये चीज यहाँ पे था, यहाँ पे डब्ल्यू देते हम लोग। ओके, तो डब्ल्यू इज परपेंडिकुलर टू दिस फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरा एफ आर म्यू पी इंटू 2 पाई आर एंड डेल आर। ओके, इट्स द फ्रिक्शन फोर्स। नौ, तो फ्रिक्शन टॉर्क कितना होगा? टॉर्क क्यों निकालें? क्योंकि ये चीज रोटेटिंग हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए, आप कह सकते हैं रोकने के नहीं, मतलब ट्रांसफर करने के लिए इंजन का शाफ्ट और ड्राइवर शाफ्ट या गियर बॉक्स का शाफ्ट को जोड़ना हमको है, तो टॉर्क को तो ट्रांसफर होना चाहिए। तो कितना ये टॉर्क ट्रांसफर करेगा? तो मेन इसके जो फ्रिक्शन, जो फोर्स लगा वो फ्रिक्शन फोर्स ये था। अब इसी फोर्स के मदद से ये फ्रिक्शन टॉर्क इसके ऊपर लगेगा। तो फ्रिक्शन टॉर्क मतलब हो गया टी आर इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता है तो ये आर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा मुझे, तो इसका रिजल्ट टोटल आ जाएगा इसको। तो देयरफॉर टी आर इक्वल टू 2 पाई म्यू पी, ये यहाँ पे आर था, यहाँ पे आर, तो दो दो हो गए कितना, आर स्क्वायर इंटू डी आर। नॉट टोटल, क्योंकि अब हम लोग की फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो इनसाइड से लेकर वो आउटसाइड तक जाएगा। ओके, तो इनसाइड से लेकर आउटसाइड तक जाएगा। और ये तो मीन लिए थे हम, आर मीन। तो इंटीग्रेट करेंगे फॉर द टोटल टी आर 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर एंड डी आर। तो 2 पाई जस्ट इंटीग्रेट फ्रॉम द आर आई टू आर नॉट। ओके, तो फ्रॉम 0 to t मैक्सिमम टॉर्क 2 पाई म्यू पी, ये हो जाएगा R³ by 3 इंटू आर आई आर नॉट एंड 2 पाई म्यू p by 3 R³ ये निकल जाएगा तुमको टॉर्क। ओके, तो टॉर्क required to overcome this friction। ओके, तो सवाल यहाँ पे कि ये जो टॉर्क हुआ ये फ्रिक्शन टॉर्क है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें जो टॉर्क चाहिए, क्योंकि टॉर्क फोर्स को ट्रांसफर करेगा मुझे। ओके, इस टॉर्क को हम कैलकुलेशन, ये तो हमारा रिजल्ट निकल गया, टी में टॉर्क ये में निकल गया। इसके लिए दो हम थ्योरी यूज करते हैं, और ताकि हम फ्रिक्शन, ये जो टॉर्क है उसको हम कैलकुलेट कर सके हम लोग उस चीज को। ओके, तो एक होता है कैन बी डिटरमाइंड by using first
जो होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। दूसरा जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ओके, तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। अब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्या होता है, ये हम लोग अप्लाई करते हैं जो एप्लीकेशन ओनली when the frictions surface is new। जब फ्रिक्शन सरफेस नया नया होता है तो हम ये थ्योरम को यूज करते हैं। और यूनिफॉर्म वियर का थ्योरी का यूज, वियर थ्योरी मतलब यूनिफॉर्म का एप्लीकेशन कब करते हैं, जब हम लोग पहला वियर हो जाता है, व्हेन ऑकर फर्स्ट वियर। ओके, तो जब पहला वियरिंग इसमें हो जाता है तब हम इस थ्योरी को यूज करते हैं। मतलब नया जब हम लोग क्लच लेंगे तो उस पे जो हम निकालेंगे कैलकुलेशन, वो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के अनुसार निकालेंगे। और जब वो चलते चलते जब उसमें बियरिंग आ जाता है, मतलब घसक जाता है, उसमें कुछ कमी आ जाता है, अ, तब हम इसको फर्स्ट बियरिंग थ्योरम को यूज करते हैं। इसको समझाने के लिए इसको ऐसे से समझ लो कि जो यूनिफॉर्म वियर का मतलब क्या हुआ, कि अगर तुम्हारे पास नया चौक है, ओके, चौक है, और उसको ब्लैक बोर्ड पे अगर तुम उसको लिखोगे, तो मान लो कि नया चौक है, तो नया चौक को अगर ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे तो लंबा इसका लेंथ तक लिख पाओगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे इसका चौक की लेंथ कम होता चला जाएगा, इसका मतलब है कि वो अब वो कम लेंथ तक लिखेगा। दूसरा को समझना ऐसे है कि अगर हम चौक को बहुत प्रेशर के साथ दबा के ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो इसमें जो वियरिंग होगा बहुत तेजी, बहुत जल्दी हो जाएगा मेरा वियरिंग। ओके, तो यहाँ पे वियरिंग बहुत ज्यादा लग जाएगा मेरा, यहाँ पे है तो प्रेशर इंटू आर इक्वल टू सी, मीन प्रेशर और आर, ठीक है। तो ये दोनों चीज मेरा एक दूसरे के साथ कांस्टेंट मिल जाएगा। और इसका मतलब होगा कि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हम देंगे तो लिखने का जो क्षमता है वो कम हो जाएगा। तो P इज, तो P इज C बाई R, तो R इज लो देन प्रेशर इज हाई। मतलब अगर किसी चौक को तुम बहुत प्रेशर से लिखोगे तो उसका जो लिखने का जो लेंथ होगा, वो जो ड्यूरेशन होगा वो कम हो जाएगा। तो प्रेशर इज लो, अगर प्रेशर कम देंगे तो उसके जो लिखने का क्षमता होगा, मतलब जो लेंथ होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो लंबे समय तक वो चल सकता है। ओके, तो ये इसका जस्ट कैसे गाड़ी वाड़ी का चक्का है, उस पर ज्यादा वजन दे दोगे तो कई सालों के बाद वो फिर चक्का में जो चक्का होगा वो खियाना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कम यूज करेंगे, कम प्रेशर कम लोड पे काम करेंगे तो चक्का उसका लंबे समय तक चलेगा। यही था मेरा वियर थ्योरी। ओके, कि दोनों के वियर थ्योरी का मेरा क्या कंडीशन हो गया। नाउ अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के अनुसार चलते हैं हम लोग हैं। इसमें जो टॉर्क का जो फॉर्म जो है डायरेक्ट जो मेरा है, वो जो टॉर्क निकला था मेरा 2/3 इंटू म्यू इंटू आर नॉट क्यू माइनस आर आई क्यू बराबर आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर।
ये कैसे निकला, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है लोड बाय एरिया। एरिया हो गया पाई आउटसाइड एरिया स्क्वायर माइनस इनसाइड का स्क्वायर। और टॉर्क का जो डेरिवेशन अभी हम निकाले थे जस्ट इसके ऊपर, जो ऊपर निकाले थे इस चीज को, इसी में पी का वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग बस। यू कैन राइट इन द टर्म ऑफ डायमीटर्स। इसी चीज को तुम डायमीटर के टर्म में लिख सकते हो, म्यू डब्ल्यू बाई 3 इंटू डी नॉट क्यू एंड डी आई क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर, सॉरी डी एंड डी आई स्क्वायर। ये तुमको डायमीटर के टर्म में लिख सकते हो, दोनों का सेम ही चीज, बस यहाँ पर रेडियस के टर्म में था, ये तुमको डायमीटर के टर्म में था। तो ये जो प्रेशर अभी जो जो डेरिवेशन किए थे, जो टॉर्क निकला था वो असल में 2/3 एंड म्यू बाई पी ये था, जो कि यहाँ पे भी हम जो ड्राइव किए थे इसके ऊपर वाला जस्ट ये वाला चीज। ओके, ये जो डेरिवेशन था वो मेरा यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के अनुसार हम इस चीज को कैलकुलेट किए थे। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तुम किसी एक थ्योरी पर तुमको बनाना होगा, तो टॉर्क निकल गई ये, और इसके ऊपर जो प्रेशर है वो तुमको प्रेशर निकल, तो ये प्रेशर हो गया, ये टॉर्क हो गया। ओके, मतलब ये चीज नहीं, ये चीज इसे इसे तो प्रेशर इन्वॉल्व है, तो इसके वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो ये तुम्हारा डाटा आ जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अनुसार इस थ्योरी में क्या करता है, जो रूल है वो कहता है पी और आर इक्वल टू सी, मतलब प्रेशर और उसके रिस्पेक्ट में उससे जो जितना दूर उसका रेडियस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा एक क्लच प्लेट है और इस सेंटर से जितना ज़्यादा हम दूर जाएंगे प्रेशर उतना ही कम लगेगा मेरा। सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा इसके बीच में पार्ट में। ओके, तो क्योंकि रेडियस बहुत कम हो गया तो प्रेशर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे लगेगा, मैक्सिमम प्रेशर लगेगा पी मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जब आर मिनिमम हो जाएगा तब। जब मिनिमम प्रेशर मतलब मिनिमम रेडियस मतलब वहां प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो पहला चीज जो मेरा लोड था वो लोड का मैग्नीट्यूड कितना, टोटल एक्सियल लोड जो हम एक्शन लगाए थे वो क्या था, P2 पाई, आज जो फॉर्मूला था वो सेम ही फॉर्मूला यूज होगा मेरा। ओके, सेम फॉर्मूला जो ऊपर में हमें वो भी किसके फॉर द सेम सेम एज यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो इस चीज को यहाँ से P को हटा के यहाँ पुट कर सकते हैं, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी सी बाई आर 2 पाई आर एंड डेल आर। यहाँ पर से आर आर मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा मेरा 2 पाई सी डी आर। तो डब्लू, तो टोटल अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस चीज़ को, टोटल लोड हम जो अप्लाई करेंगे बाहर से एक्सटर्नल लोड, पी मतलब प्रेशर हो गया, प्रेशर बिटवीन फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन प्लेट और क्लच प्लेट के बीच का फ्रिक्शन, और डब्ल्यू मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय बाय मी। ओके, या जो क्लच का इस्तेमाल करने वाला जो लोड है, जो हम इसके ऊपर लोड लगाएंगे डब्ल्यू। तो 2 पाई सी इंटू आर नॉट माइनस आर आई, यहाँ पे जो सी का रेशियो हो जाएगा तो सी इक्वल टू डब्ल्यू 2 पाई आर नॉट माइनस आर आई। अब इस सी को हम लोग पुट कर सकते हैं, जो हमारा जो टॉर्क का रिजल्ट आया उसमें हम लोग पुट कर सकते हैं कितना इसका आया और टॉर्क मेरा।
तो फ्रॉम दिस इक्वेशन से पुट कर सकते हैं सी का वैल्यू क्या है मेरा, सी का वैल्यू। ओके तो प्रेशर इंटू आर इंटू डब्ल्यू बाई 2 पाई आर नॉट माइनस आर आई इक्वल टू नहीं होगा तो फ्रिक्शन टॉर्क इक्वल टू एफ आर इंटू आर। ओके फ्रिक्शन टॉर्क इंटू एफ आर इंटू आर। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे हो गया मेरा, डेल डब्ल्यू इंटू म्यू इंटू आर। ओके तो मेरा जो रिजल्ट निकला था मेरा, अब इस चीज़ को यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं कि कितना आया होगा मेरा। तो म्यू इंटू आर, ओके एंड दिस इज अ 2 पाई सी। अब हम इसी को यहाँ पे देख लें डी आर। तो फ्रॉम आर आई टू आर नॉट, तो यहाँ पे हो गया 2 2 पाई सी, यहाँ ये म्यू है, इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो आर आई इंटू आर नॉट। तो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू 2 पाई सी सॉरी यहाँ पे आर नहीं होगा ना, एक ही आर है। ओके तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आर स्क्वायर आर आई बाई आई नॉट। तो रिजल्ट आ गया म्यू 2 पाई सी एंड आर नॉट का स्क्वायर एंड आर आई का स्क्वायर इंटू टॉर्क। So finally torque equal to 2 पाई सी म्यू इंटू आर नॉट स्क्वायर एंड आर आई का स्क्वायर। और सी का वैल्यू जो हमको निकला था वो निकला था इक्वल टू डब्लू 2 पाई इंटू आर नॉट एंड आर आई। बस इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग हैं 2 पाई म्यू सी का वैल्यू डब्लू बाई 2 पाई इंटू आर नॉट एंड आर आई। इसको हम छोड़ सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, निकल गया म्यू डब्ल्यू एन आर नॉट बाई आर आई। यहाँ भी 2 होगा ना मेरा, 2। तो टॉर्क इक्वल टू म्यू आर नॉट बार आई बाई 2 या इन द टर्म ऑफ डी बाई 4। तो ये निकल गया मेरा कंडीशन। ओके sometimes r naught by ri equal to 2 is nothing but the r is a mean radius। ओके इसे मीन रेडियस का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा क्लच प्लेट ये चीज, तो ये तो हो गया इनसाइड डायमीटर, ये आउटसाइड, तो ये मीन, ये जो बीच का जो निगाह से जो मेरा जाएगा ये मीन हो गया। इसलिए टॉर्क को हम लोग म्यू डब्ल्यू आर ये लिख सकते हैं। ये सब न्यूमेरिकल में बहुत ही काम देने वाला चीज है। ओके तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पे हम लोग कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है कि एक कुछ कुछ डाटा जो हम लिख देते हैं, जैसे पावर, क्वेश्चन कैसे, तो पावर इसमें दिया हुआ होगा, पावर 7.5 किलो वाट पावर दिया हुआ है, जो कि 900 आरपीएम से इसका रोटेशन चल रहा है, मेरे को शाफ्ट है जो इतना आरपीएम से चल रहा है। ओके, फिर इनर इनर एंड आउटर जो रेडियस है ऑफ प्लेट, वो तुमको दिया हुआ 99 mm एंड 120 mm। उसके बाद तुमको दिया हुआ है फ्रिक्शंस, जो प्लेट है 0.07 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये तुमको इतना प्रेशर दिया हुआ है। ओके, इट्स ए प्रेशर गिवन एंड म्यू इक्वल टू 0.25 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कैलकुलेट दी एक्सटर्नल लोड। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, पावर दिया हुआ, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से क्या देंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे। तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला दो ठो कंडीशन से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक तो मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला हो गया म्यू डब्ल्यू, जो अभी हम निकाले फॉर्मूला, बाई 2 इंटू आर नॉट प्लस आर आई। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो टॉर्क यहाँ पर है, डब्ल्यू ये है। ओके, तो इसका यूज करके हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो मेरे पास टॉर्क कहाँ से निकलेगा, टॉर्क निकलेगा पावर इक्वल टू 2 पाई n/t/60। ये पावर का फॉर्मूला टॉर्क के साथ है, तो टॉर्क निकल जाएगा मेरा, कॉमा टॉर्क इक्वल टू पावर 60/2 पाई n। यहाँ से हम लोग जो पावर दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो टॉर्क निकलेगा, टॉर्क को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट निकल जाएगा। टोटल जितना एक्सटर्नल लोड है डब्लू, वो मेरा यहाँ से निकल जाएगा। ओके, फिर से पूछ सकता है कि कैलकुलेट द विड्थ। विड्थ का मतलब कि थिकनेस कितना, ये हुआ और ये कहलाए इसका विड्थ। तो विड्थ मतलब बी, बीच कितना कितना होगा, आर नॉट माइनस आर आई। बस ये कर देंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा विड्थ का कितना, 128 - 99। जो करने पे आंसर आएगा वो तुम्हारा कहलाएगा इसका विड्थ।